तेरे बिना नींद आए ना, तेरे बिना चैन आए ना, तेरे बिन रातें मेरी सुनी है खुदा। तेरे बिना नींद आए ना, तेरे बिना चैन आए ना, तेरे बिन रातें मेरी सुनी है खुदा। यीशुआ तेरे बिना क्या है ज़मीन आसमान। यीशुआ तेरे बिना क्या है ज़मीन आसमान। वक्त गुजर जाता है पता ही नहीं चल पाता है। तेरे संग जितना पल बिताऊं उतना ही करीब तू नजर आता है। तुझसे दूर जाऊं कहाँ, मिलता है तो जाऊं जहाँ। तेरे बिन जिंदगी ये मेरी किस काम की मसीहा। तेरे बिन नींद आए ना, तेरे बिन चैन आए ना, तेरे बिन रातें मेरी सुनी है खुदा। यीशुआ तेरे बिना क्या है ज़मीन आसमान। यीशुआ तेरे बिना क्या है ज़मीन आसमान। तू ही तू है दिन भर आँखों में, तू ही है रातों के ख्वाबों में। सोचा ना था तू यूं मिल जाएगा मेरे धड़कनों में यूं बस जाएगा। तेरे बिन दिल न धड़के खुदा, तेरे बिन सांस भी ना चले। तेरे बिन रूह को मेरे अब सुकून आए ना। तेरे बिन नींद आए ना, तेरे बिन चैन आए ना, तेरे बिन रातें मेरी सुनी है खुदा। यीशुआ तेरे बिना क्या है ज़मीन आसमान। यीशुआ तेरे बिना क्या है ज़मीन आसमान। Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो। What a joy to come to your home with the word of God. ये कितने आनंद की बात है कि परमेश्वर के वचन को आपके घर तक लाए हैं। Jesus loves each one of you. परमेश्वर आप सबसे प्रेम करते हैं। I'm telling you, God has got something powerful today. Even as you're waiting upon the Lord, God is going to speak to you in your life through the word of God. आज परमेश्वर आपके लिए वह महान काम करेंगे जिसकी आपने आशा रखी है, परमेश्वर आपके जीवन में पूरा करेंगे। We praise God that God has given
given us this wonderful opportunity to bring this good news to your home through Christ Jesus and through this television program. हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने ये हमें सुंदर मौका दिया ताकि हम परमेश्वर के शुभ समाचार को आपके घर में इस टीवी के माध्यम में लाया जाए। Hallelujah. 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 Today, whatever situation you might be going through in your life, आप कैसी भी परिस्थितियों में हो, आज आप आपके जीवनों में God is able to deliver you and God is able to release you from those bondages in your life. और परमेश्वर इस बात की क्षमता रखता है कि वो आपको सारी परिस्थितियों से बाहर निकाले। Because Jesus cares for your situation and for all your problems, whatever you are going through. Because He says, I am there with you and I will deliver you from all your troubles in your life. और वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारी चिंता करता हूँ और मैं तुम्हें आने वाली सारी समस्याओं से और तुम्हारी दुविधाओं से मैं बाहर निकालने वाला परमेश्वर हूँ। The word of God says in Joshua chapter 1 verses 5. यहोशुआ की किताब पहला अध्याय 5वां वचन इस प्रकार से कहता है, Nobody will be able to stand against you in your life. कोई भी आपके जीवन के विरुद्ध खड़ा ना होगा। And God says, as how I was with Moses, I am going to be with you. I am going to neither leave you nor forsake you in your life. जैसे मैं मूसा के संग खड़ा रहा वैसे ही मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं कभी तुम्हें धोखा ना दूंगा। I want to tell you, He is a powerful God. He is a God who will always stand with you and He will fight for you and He will bring you victory in your life. मैं आपसे यूं कहना चाहता हूँ, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो आपको सारी दुविधा से आपको विजय प्राप्त करवाएगा। He is a God. He'll neither leave you nor forsake you when you go to Him in your life. जब आप उसके पास जाते हैं वो आपको कभी छोड़ेगा नहीं, कभी त्यागेगा नहीं। Today you might have called so many of you in your life when you were going through trouble. You might have knocked on people's door, but they wouldn't have answered you. But my God is a God. When you call upon His name, He will answer you and He will deliver you from all your troubles. हो सकता है कि आप दरवाजे पर गए हो, किसी का दरवाजा खटखटाया हो या किसी ने आपकी ना सुनी हो, परंतु मैं आपको यूं कहना चाहता हूं कि जब आप परमेश्वर के पास आएंगे और परमेश्वर आपकी सुनेगा और आपको वह उत्तर देगा। When you go through troubles, even when I was in troubles in those days, I used to knock on people's door telling them, please help me out from these debts. I cannot bear these debts. Please help me to give me some money so that I will be able to return you back, because I trusted man. That's where I saw failures in my life. मैं आपको यूं कहना चाहता हूं, चाहे आप कैसी भी दुविधा में हो, जब मैं परेशानियों में था मैं अपने बहुत सारे लोगों के पास गया और मैंने उनसे बहुत सारा उधार मांगने की कोशिश भी की, परंतु मैंने कहा कि जैसे आप मुझे देंगे मैं वैसे आपको भी दूंगा। परंतु मेरा परमेश्वर, जब मैं परमेश्वर के पास गया तो मेरे परमेश्वर ने मुझे छुटकारा दिया। Today I want to tell you, He is a God, will be waiting for your call to call upon Him. When you call upon Him, He will answer you and He will deliver you and He will show you great and mighty things, says the word of God. आज मैं यूं कहना चाहता हूं कि जिस परमेश्वर को आप पुकारेंगे और वह आपको भी पुकारता है, और जिस परमेश्वर को आप पुकारेंगे और परमेश्वर आपकी सुनेगा और आपको सारी दुविधाओं से, परेशानियों से परमेश्वर बाहर निकालेगा। Jeremiah 33:3, that's what the word of God says. Call to me and I will answer you and I will show you great and mighty things which you do not know. जैसे यिर्मयाह 33 अध्याय उसके 30 वचन में कहता है कि मुझे पुकारे और मैं तुझे उत्तर दूंगा और मैं तुझे बड़ी बड़ी बातों को बताऊंगा जिसे तू अभी तक नहीं जानता है। Today as a child of God, God expects you to look to Him and call to Him when you are going through a situation, when you are going through weariness or burden in your life, when you are going through troubles, when you are going through problems, call unto Him and He will answer you and He will show you great and mighty things in your life. और मैं यूं कहना चाहता हूं कि आप परमेश्वर को पुकारें और परमेश्वर पुकारें और उसकी वह आपकी सुनेगा और आपको सारी परेशानियों से, सारी दिक्कतों से, आने वाली सारी बाधाओं से परमेश्वर आपकी सुनेगा और आपको बाहर निकालेगा। Hallelujah. Hallelujah. He is a God who is all powerful to deliver us from all our troubles in our life. यह वह परमेश्वर है जो हमें सारी समस्याओं से बाहर निकालने वाला परमेश्वर है। When we went through those problems of debts, there was no hope for us, but our hope was only on Christ Jesus. The first time when we went to the house of God, when we heard the voice of God, God answered our cry when we called upon His name. मैं आपको बताना चाहता हूं कि उन दिनों को फिर से मैं स्मरण करवाना चाहता हूं कि उन दिनों में जैसे हम परिस्थितियों में, परेशानियों में जा रहे
थे, जैसे हम परमेश्वर के घर में गए, परमेश्वर ने हमारी प्रार्थनाओं को सुना और हमें सारी दुविधाओं से हमें बाहर निकाल लिया। Nobody can deliver you from your troubles or your problems or your situation or your debts or your sickness, but only Jesus can deliver you in your life. मैं आपको यूं कहना चाहता हूं कि आपकी समस्याओं से, आपकी बीमारियों से, आपकी सारी इस समस्याओं से कोई तुम्हें बाहर नहीं निकालेगा। केवल मात्र परमेश्वर है जो आपको सारी परेशानियों से आजाद करने की क्षमता रखता है। Psalms 50:15 says, भजन संहिता 50 उसका 15 अध्याय, call upon me in the day of your trouble. संकट के दिनों में मुझे पुकारे, I will deliver you and you shall glorify me. मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। Hallelujah. Hallelujah. Call unto him in the day of your trouble and he says, I will deliver you and you shall glorify my name. और अपने संकट के दिनों में उसे पुकार और वह तुझे छुड़ाएगा और वह तुझे अपनी महिमा को दिखाएगा। Why God is able to deliver you? Because he loves you. He is a father. He is always longing for his children's heart. He wants to do everything for his children. वह क्यों तुम्हें बचाना चाहता है? क्योंकि वो हमारा पिता है, वह तुम्हें चाहता है और तुमसे प्रेम करता है। When you become a child of God, he is a God who will be waiting for you to open your mouth and to call upon his name. And when you call upon him, when your situation, in your troubles, in your any kind of sickness, he will be able to answer you. जब आप उस परमेश्वर को पुकारते हैं तो वह परमेश्वर आपकी बीमारियों में, आपकी समस्याओं में, आपकी दुविधाओं को वह सुनेगा और उसका उत्तर आपको देगा और सारी परेशानियों से आपको बाहर निकालेगा। If you turn your Bibles to Matthew chapter 7 verses 7 to 9 and 11. आइए मेरे साथ अपनी बाइबल को निकाले, मत्ती रुचि शुभ समाचार 7 अध्याय 7 वचन से लेके 11 वचन तक। The Bible says, बाइबल इस प्रकार से कहती है, ask and it will be given to you. मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। Ask and it will be given to you. मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। Seek and you will find. ढूंढो तो तुम पाओगे। Knock and the door will be open to you. खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। For everyone who asks receives, the one who seeks finds, and the one who knocks the door will be opened. क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो कोई ढूंढता है वह पाता है, जो कोई खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। The next verse is so beautiful. It says, which of you, if your son asks for a bread, will he give him a stone? दूसरा वचन बड़ा ही अति सुंदर है जो इस प्रकार से कहता है, तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उसे रोटी मांगे तो वह उसे पत्थर दे। God is justifying that he is a just God. He is an Abba Father. When we ask into him anything, when we ask him or seek him or knock at his door, he will be able to do it for us, everything in our life. वह परमेश्वर, सामर्थी परमेश्वर, वो कहता है कि तुम मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूंगा, तुम मुझे ढूंढो तो तुम पाओगे, यदि तुम खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। Which of your son ask for a bread, will you give him a stone? That's what God is speaking to us. परमेश्वर इस प्रकार से कहता है, क्या यदि तुम्हारा पुत्र तुमसे रोटी मांगे तो क्या तुम उसे पत्थर दोगे? 11th verse it says, 11वां वचन इस प्रकार से कहता है, if you then, though you are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father in heaven will give good gifts to those who ask him. इस प्रकार से कहता है, सो जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। Today, whatever situation in your life, whatever problems you are going through in your life, learn to ask from the Lord. Learn to seek God in your times of trouble. Learn to knock at the door of God so that God will open and answer your prayers. आज मैं आपसे यूं कहना चाहता हूं कि आज की परिस्थितियों में यदि आप परमेश्वर से खटखटाएंगे और उसे ढूंढेंगे और उसे मांगेंगे तो वह देने के लिए तैयार है। Many of them, they don't want to do this in their life because they know, they think that God will never answer our prayers. और कुछ लोग इस प्रकार से अपने विचारों में रहते हैं कि हम परमेश्वर से क्यों मांगे, क्योंकि वह हमें नहीं देता है। If God is not able
to answer. God will never speak to his children through his word, saying that call unto me and I will answer you. Ask unto me and knock unto me and seek me and I will do it for them. और वो अपने बच्चों से इस प्रकार से कहता है कि तुम मुझसे मांगो, खटखटाओ और तुम ढूंढो तो तुम निश्चय ही तुम उसे प्राप्त करने पाओगे। Because we are the children of Almighty God. क्योंकि हम महान परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। And he'll be able to do it for us, anything we ask in his name. वो हमारे लिए करने के लिए तैयार है जो कुछ भी हम उसके नाम से मांगते हैं। And today I'm telling you, आज मैं आपसे यूं कहना चाहता our हूँ, God is a God who answers our prayers when we call upon him, when we cry out to him, when we depend on him for everything in our life. जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं तो वो हमें उत्तर देता है, और क्योंकि हम उसकी संतान हैं, जो कुछ भी उसके नाम से मांगेंगे वो हमें देने के लिए ताकत रखता He's है। the God who will neither leave us nor forsake us in our life. और वह परमेश्वर वह है जो हमें कभी त्यागेगा नहीं, कभी छोड़ेगा When नहीं। we were in trouble, we went and knocked at the door of God. When we started seeking God, when we started asking God through his promises, I am telling you, every promise what we declared and what we proclaim, God was able to fulfill it, because the promise what he says he can do it, he will complete it in our life. और मैं आपको फिर से स्मरण दिलाना चाहता हूं कि अपने बीते हुए दिनों में जब हम परमेश्वर के पास गए, जब हमने खटखटाया तो उसने खोला, जब हमने मांगा तो उसने दिया, जब हमने ढूंढा तो उसने हमारे लिए वह कर दिया जो हमारी क्षमता से बाहर था। When God can answer our prayers, God can answer your prayer too, and God can answer your tears also. और यदि हम परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुन सकता है तो वह तुम्हारी प्रार्थना को सुन सकता है और आपके आंसुओं को भी पोंछ सकता है। He will wipe away your tears and he will turn your sorrows into joy in your life. और वह आपके आंसुओं को पूछेगा और आपके दुखों को आनंद में बदल देगा। Don't worry about any situation. आप घबराए मत किसी भी परिस्थितियों में। God's eyes is upon you, my friend. आप मेरे मित्रों, परमेश्वर की आंखें तुम में लगी हुई हैं। And God will be waiting for you to open your mouth and cry out to him with authority, because you are the righteous children of the righteous God in your life. और परमेश्वर इस बात का इंतजार करता है कि कब आप उसे पुकारें, क्योंकि आप परमेश्वर के धर्मी बच्चे हैं और इस प्रकार से चाहता है कि आप उसको पुकारें। Hallelujah. Hallelujah. Today, what is your situation? आज आपकी परिस्थिति क्या है? What is your problems you are going through in your life? कौन सी ऐसी समस्या है जो आप अपने जीवन में देखते हैं? Jesus is waiting for your call. पर यीशु आपकी बुलाहट को देखता है। Today, call upon his name. आज आप उसके नाम को पुकारें, Cry out to him. उससे रोएं। Even as you're watching this program, जैसे आप इस कार्यक्रम को देखते हैं, put forth everything into the Lord's hand. सारी बातें परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। And say, Lord, here I am, Lord. कहें कि प्रभु हम यहाँ पर हैं। Help me to come out of all my situation in my life. और मेरी मदद करें ये सारी परिस्थितियों के लिए। He is the Abba Father. He is an Almighty God. वो हमारा पिता है और वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। And he is capable to deliver you from all our troubles. और वह इस बात की योग्यता रखता है कि आपको सारी समस्याओं से बाहर निकाले। Let's pray right now. आइए हम प्रार्थना करें। Father, in the name of Jesus, पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, you are a God who is there for us when we call upon you in our days of our trouble, O God, and you will deliver us and you will set us free, O God. परमेश्वर आप वो परमेश्वर है जब हम अपनी समस्याओं में तुम्हें पुकारते हैं और आप हमें हमारी सारी समस्याओं से बाहर निकालते We हैं। believe onto the word Joshua 1:5 that you are a God who will neither leave us nor forsake us in our life. प्रभु हम विश्वास करते हैं यहोशुआ की किताब उसका पहला अध्याय 5 वचन में तू हमें कभी छोड़ेगा नहीं और ना कभी त्यागेगा। Lord, we have that confidence today. We heard your voice and you said, call unto me and I will answer you and I will show you great and mighty things through your word, Abba Father. हो प्रभु हमने आज इस वचन को सुना है, उस विश्वास करते हैं कि तूने कहा कि तू मुझे पुकार और मैं तुझे बड़ी बड़ी बातें और गुप्त बातों को प्रकट करूंगा। Today we ask unto you, God, for all our troubles, for all our problems, for all our situation. Help us to overcome these problems in our life, O God. आज परमेश्वर हम आपको पुकारते हैं हमारी समस्याओं के लिए, हमारी उस दुविधाओं के लिए, और परमेश्वर हम पे
कृपा करें और हमें प्रभु जी इससे बाहर निकालें। We are your children, Lord. हम आपकी संतान हैं We परमेश्वर। are seeking you this day, O God. आज हम इस दिन को देखते हैं We are प्रभु, knocking at your door, O God, today, O God. और प्रभु हम आपके लिए खटखटाते हैं। Because your word says, for everyone who asks will receive, your word says, O Father. और प्रभु तेरा वचन इस प्रकार से कहता है, जो कोई मेरे नाम से मांगेगा वो प्राप्त करेगा, Everyone who seeks will find. जो कोई ढूंढेगा वो पाएगा, And everyone who knocks, the door will be opened, your word says, O और Father. तेरा वचन इस प्रकार से कहता है कि जो कोई खटखटाए उसके लिए खोला जाएगा। Open the doors, O God, for us to see the glory of God, for us to overcome all those weariness and burden in our life, O ओ God. परमेश्वर हमारे इस द्वार को खोले ताकि हम आपकी महिमा को देखें और हमें सारी परेशानियों से आप बाहर निकालें। Help us to come out of from all our troubles, O God. और प्रभु हमारी सहायता करें सारी समस्याओं से बाहर निकलने के I लिए। see there is a family who is watching this program. मैं यहाँ पर देखता हूँ कि एक परिवार है जो इस प्रोग्राम को देखते हैं। You have been going through so much of debts in your life. आप बहुत सारे कर्जों में जा रहे हैं। And God is right now, God is speaking to you today. अभी परमेश्वर आपसे इस प्रकार से कहते हैं, Come to me, all of you who are weary and burdened, and I will give you rest. और वो कहते हैं कि तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। Right now, God is touching your life. अभी परमेश्वर आपको छू रहे हैं। Oh, thank you, Lord. प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते There's a हैं। brother called Ramesh who is watching this program. यहाँ पे भाई रमेश नाम एक व्यक्ति हैं जो इस प्रोग्राम को देखते हैं। You are in a bad state and you have been addicted to alcohol in your life. आप बुरी एक परिस्थिति में हैं और आप एक नशे में हैं। And God is touching you right now today through this program. परमेश्वर अभी आपको इस कार्यक्रम के द्वारा छू रहे हैं। God is releasing. You want to come out of this alcohol problem, but you're unable to come. But Jesus is giving you an opportunity to come out of every spirit of alcoholism in your life. आपने बहुत सारा प्रयत्न किया परंतु नहीं छुटकारा पा रहे। आप परमेश्वर के पास आए और परमेश्वर आपको सारी इस बातों से छुटकारा There देगा। is no peace in your family here. आपके परिवार में कोई शांति नहीं। God is bringing back and restoring back peace in your family here. परमेश्वर फिर से आपके परिवार में शांति को प्रदान करना चाहता है। Receive this touch of God today through this prayer, even as we are praying with authority today here. जैसे हम अधिकार के साथ प्रार्थना करते हैं और आप इसे ग्रहण करें और परमेश्वर आपको छुएगा। From today onwards, your life will not be the same, Ramesh. और रमेश भाई आज से फिर से आपका जीवन वैसा नहीं जैसे पहले था वैसा होने वाला है। God is touching your life today here. परमेश्वर आपके जीवन को स्पर्श कर रहा है। In coming days, you will stand as a good and faithful servant for the kingdom of God. एक समय आएगा कि आप परमेश्वर के विश्वास योग्य दास होंगे। God loves you, Ramesh. भाई रमेश परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं। Thank you, Lord, for this beautiful day, Lord, that you are speaking to your children of God. मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर आज के दिन के लिए कि तूने अपने लोगों से बात की। We give you glory, we give you honor, Lord, in Jesus' name. सारी आदर और महिमा तेरी है यीशु। In Jesus' mighty name we ask and we pray. प्रभु यीशु मसीह के नाम महान नाम से मांगते हैं। Amen. आमीन। If you have made this prayer with me right now, यदि आपने इस प्रकार से मेरे साथ प्रार्थना को किया है, God is able to stand with you when you call upon His name. जब आप परमेश्वर को पुकारेंगे और परमेश्वर आपके साथ खड़े हैं, Call unto Him. आप उसे पुकारें, He will answer your prayers. वो आपकी प्रार्थना का उत्तर And He देगा। will deliver you from all your troubles in your life. वो आपकी सारी बुरी सुविधाओं से आपको छुटकारा देगा। God bless you. प्रभु आपको आशीष करे।